हेलो एवरीवन। आज अपन एमसीक्यू क्यू मॉड्यूल नंबर 4 के एमसीक्यू अपन जो नीली पैटर्न पे है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द नेम ऑफ कंपोनेंट यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में उपयोग किए जाने वाले घटक का नाम क्या है? तो आप इस फिगर को देख के यू हैव टू आइडेंटिफाई। करेक्ट आंसर है इसका ट्रांजिस्टर। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ कंपोनेंट। इस फिगर को देख के आपको आइडेंटिफाई करना है कि इस कंपोनेंट का नाम क्या है। इसका करेक्ट आंसर है ए, इंडक्टर। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द नेम ऑफ एक्टिव कंपोनेंट यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। आपको इस डायग्राम को आपको देख के बताना है कि इस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में जो ये दे रखा है इसका नाम क्या है। इसका करेक्ट आंसर है ट्रांजिस्टर। थर्ड में बी। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर एक्टिव कंपोनेंट्स यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में उपयोग किए जाने वाले सक्रिय घटक क्या है। तो जो एक्टिव कंपोनेंट्स है वो है ट्रांजिस्टर, डायोड एंड एससीआर, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। क्वेश्चन 5, व्हाट इज द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन फिगर। चित्र में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो अपने को आइडेंटिफाई करना है इसको देख के। ये है पीटीसीआर, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट रजिस्टर। तो ए इज द करेक्ट आंसर इन 5। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द नेम ऑफ कंपोनेंट यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में उपयोग किए जाने वाले घटक का नाम क्या है। यह है कैपेसिटर। बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द नेम ऑफ कंपोनेंट। घटक का नाम क्या है। तो ये वन वे पाथ है। इस करेक्ट आंसर है डायोड। ए इज द करेक्ट आंसर इन 7। क्वेश्चन नंबर 8, विच एप्लीकेशन यूजेस द डिजिटल आईसीएस। डिजिटल आईसी का उपयोग कौन से अनुप्रयोग में होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है लॉजिक गेट्स में। डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईजीबीटी। आईजीबीटी का पूर्ण रूप क्या है। तो करेक्ट आंसर है इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर। ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, which material is used for making Zener diode। जेनर डायोड बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। जेनर डायोड बनाने के लिए अपन काम में लेते हैं सिलिकॉन। सिलिकॉन इज द सेमीकंडक्टर मटेरियल। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द नेम ऑफ कंपोनेंट सिंबलाइज्ड। प्रतीक किए गए घटक का नाम क्या है। इसका करेक्ट आंसर है डायट, डायोड फॉर अल्टरनेटिव करंट। डी इज द करेक्ट आंसर इन 11। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द नेम ऑफ कंपोनेंट। घटक का नाम क्या है। इसका करेक्ट आंसर है फेड, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। एफईटी की फुल फॉर्म कभी कभी एग्जाम में आपके आती है तो आपको यू हैव टू चूज करेक्ट आंसर। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ए इज द करेक्ट आंसर इन 12। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑपरेशन इज इन प्रोग्रेस विद कैपेसिटर। कैपेसिटर के साथ कौन सा ऑपरेशन प्रगति पर है। तो आपको डायग्राम को देख के बताना है क्योंकि इसमें सर्किट पूरा कंप्लीट है तो इसे डिस्चार्ज हो रहा है। डिस्चार्ज इज द करेक्ट, सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट आर द पैसिव कंपोनेंट्स यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। पहले इससे पहले वाले अपन क्वेश्चन में डिस्कस किए थे कि एक्टिव कंपोनेंट्स, ये पैसिव यानी निष्क्रिय घटक।
तो करेक्ट आंसर इसका रजिस्टर, कैपेसिटर एंड इंडक्टर इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, विच एप्लीकेशन यूजेज द डिजिटल आईसीएस? डिजिटल आईसी का उपयोग कौन से अनुप्रयोग में होता है? डिजिटल आईसी का अनुप्रयोग लॉजिक गेट्स के अनुप्रयोग में होता है, इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द यूज ऑफ कंपोनेंट? घटक का उपयोग क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है लिमिट्स करंट, करंट को सीमित करता है। क्वेश्चन नंबर 17, विच मटेरियल इज यूज फॉर मेकिंग जेनर डायोड? जेनर डायोड बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? जेनर डायोड बनाने के लिए अपन काम में लेते हैं सिलिकॉन मटेरियल, because it is a semiconductor material. Question number 18, which type of diode is used for communication circuits? संचार सर्किट के लिए किस प्रकार के डायोड का उपयोग किया जाता है? तो करेक्ट आंसर है सिग्नल डायोड इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस एज पर कलर कोड? ऑरेंज, रेड और सिल्वर। तो करेक्ट आंसर इसका क्या आएगा? इसमें एक फॉर्मूला होता है एक्स वाई इंटू टेंडेंसी पावर एन प्लस माइनस टॉलरेंस। तो ये ऑरेंज और इनको अपन को रेड को ऑरेंज को देख के सिल्वर को बताना कि इसका करेक्ट आंसर आएगा 3 और टेंडेंसी पावर 3 ओम प्लस माइनस 10%, 10% इज ए टॉलरेंस। क्वेश्चन नंबर 20, which component is used as switching device in electronic circuit? इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में स्विचिंग डिवाइस के रूप में किस घटक का उपयोग किया जाता है? स्विचिंग डिवाइस के रूप में इसका करेक्ट आंसर बताओ आप। तो स्विचिंग के लिए एससीआर सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, which semiconductor material is used to make diodes? डायोड बनाने के लिए सेम क्वेश्चन has been repeated, करेक्ट आंसर है सिलिकॉन is the correct answer। क्वेश्चन नंबर 22, which application uses the digital ICs? डिजिटल आईसी में लॉजिक गेट्स सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन फिगर? डायग्राम को आपको देख के आइडेंटिफाई करना है। तो ये अपन ने पढ़ा था पीटीसीआर पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट रजिस्टर। 23 में सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पिकोफैरेड यूज्ड इन कैपेसिटर? कैपेसिटर में प्रयुक्त पिकोफैरेड तो 12 है, टेंडेंसी पावर -12 है, 10 की घात -12। तो डी इज द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज द रेक्टिफायर? रेक्टिफायर का काम क्या है? एसी को डीसी में बदलने वाला उपकरण। इट्स कन्वर्ट्स एसी टू डीसी। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल में, धन्यवाद।